आप लक्ष्मी की तरह हैं। वो कहती हैं आपके कदम मेरे जमीन और जिंदगी में पड़ते ही लक्ष्मी की तरह छाप छोड़ गए हैं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि आपके होने से कुछ बदल गया है। मैं बदल गया हूं। अभी आप मेरी जिंदगी में पूरी तरह आए भी नहीं है और मैं पूरा हो गया हूं। आपने मेरी जिंदगी को नए मायने दिए हैं। अब मेरी बारी है। आपको नई जिंदगी दूंगा। आपको आप ही से मिलाऊंगा और हैरान कर दूंगा। मेरे बेटे के सहरे की तैयारियां तो मैं करवा चुकी हूँ। अपनी बेटी की डोली की तैयारी करवाना तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। अगर मेरी और विविधा की किस्मत में एक होना लिखा है तो ना वो सिर्फ यहाँ आएगी बल्कि मेरी जिंदगी में भी आएगी। मैं इस लड़के को जितना दूर ढकेलने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही नजदीक आता जाता है। ऐसा क्या है इसमें जो विविधा इसकी तरफ खींची चली आ रही? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इतना मैं जरूर जानता हूं। सोने की थाली में सूखी रोटी नहीं परोसी जाती। अथर्व अगर विविधा की जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश भी करेगा तो मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और ये दूध वाले का लड़का अपनी बर्बाद जिंदगी देखने के लायक भी नहीं बचेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी कई तीनों बातें ठीक निकली, मगर इससे ये थोड़ी साबित होता है कि
मैं भी उससे प्यार करती हूँ। एकदम बकवास। जो इंसान मेरे पापा से इतना रूड हो सकता है, उससे प्यार थोड़ी कर सकती हूँ मैं। वो पापा से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, पर उसके बारे में सोचकर मुझे हंसी क्यों आई। अभी सामने आ जाए तो चिल्ला चिल्ला के बता दूंगी कि मैं उससे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। कितनी बार कहूं? मेरे सामने से मेरे बारे में सोचती हुई जा रही है, शायद इसीलिए मुझे देख नहीं पा रही है। मगर वो ऐसे कैसे कर सकता है? मैं क्यों करूं उससे शादी? कोई जबरदस्ती है? मुझे तो वो अच्छा भी नहीं लगता। 100% मेरी ही बारे में सोच रही है। आपने मेरे बारे में सोचा और मैं आपके सामने हाजिर। नहीं, मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोचूं? मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। चलो अब जाओ, मुझे घर जाना है। ओह हेलो, मैं कोई सड़क छाप लोफर नहीं हूँ, आपका होने वाला पति हूँ। शादी से पहले थोड़ा प्यार जताना जरूरी है ना। शट अप, हटो मेरे रास्ते से। ओह नहीं, दुल्हन के नखरे। नो प्रॉब्लम, बाय। अब ये खुद ही मेरे सामने आया है तो मैं ही इसे बोलूंगी मैं इससे प्यार व्यार नहीं करती। ए सुनो। ओ हाय, मुझे बुलाया? तुमने बुलाया और हम चले आए। मैंने आपको नहीं बुलाया। हाय, क्या अदा है, बुलाती भी हो और भगाती भी हो। हमें भी बिठा लो अपनी साइकिल पे। चलो साइकिल मैं चला लेता हूँ, तुम बस गोदी में बैठ जाओ। जहां कहो वहां ले चलता हूँ। मैंने कौन सी भाषा में कहा था कि विविधा को वहां नहीं जाना चाहिए? मैंने उसे मना किया था जी। वो कॉलेज गई। कॉलेज? फिर वो वहां कैसे पहुंची जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए था? शायद उसकी चप्पल टूट गई थी इसलिए। मैं ये कहानी नहीं सुनना चाहता। भाई साहब, आओ आओ गजेंद्र। सुबह सुबह रोमांस चल रहा है? अरे रोमांस पे कोई राशन थोड़े ही है दोस्त। अरे गजेंद्र आया है, इसके लिए जलपान वगैरह का प्रबंध करो। आओ गजेंद्र, आओ आओ बैठो। इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? मेरी बेइज्जती में कोई कमी रह गई थी क्या? कहें तो मैं 10-12 लोगों को जमा कर लूं, अकेले बेइज्जती करके पेट नहीं भरता। कहाँ पुरानी बातों में उलझे हुए हो? अरे वो दिमागी टेंशन जुबान से पता नहीं क्या कुछ बुलवा जाता है। छोड़ो उन बातों को। ये बताओ तुम्हारा बेटा कैसा है? ठीक है, बल्कि बढ़िया है। उसके लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं, ऐसे घर जो बड़े होने के बाद भी हमें छोटा नहीं समझते। ये छोटा बड़ा सब दिमाग का खेल है। मैं इसी विषय पे तुमसे बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? विविधा के रिश्ते के बारे में। समझता क्या अपने आप को?
निखिल, छोड़ो। What nonsense? एक लफंगा गया नहीं कि दूसरा आ गया परेशान करने। परेशान हो रही हैं आप? मुझे लगा आपको ये सब अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? वही जो लड़का बोल के गया आपको, साइकिल पर बिठा लो, गोदी पे बैठ जाओ, इधर लेकर जाऊंगा, वहां घुमाऊंगा। अच्छा नहीं लगा आपको? मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? आपको बदतमीजी बर्दाश्त करते हुए शर्म नहीं आई, मुझे मजाक उड़ाते हुए क्यों आएगी? बर्दाश्त? ऐसा लग रहा था कि उसको 2 कस के थप्पड़ दूं। तो जाइए, किसका वेट कर रही हैं आप? क्या? बर्दाश्त करने की हिम्मत रख सकती हैं, थप्पड़ मारने की नहीं रख सकती। तुम्हें मारपीट करने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? मेरे पापा ने कहा है कि ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। आपका पापा पुरान, वो लड़का आपको छेड़ के गया, आपके पापा को नहीं। तो 1 मिनट के लिए इस मामले से अपने पापा को बाहर निकाल के सोचिए कि आपको क्या करना है। जो भी करना है मेरे पापा करेंगे। आप अपने पापा को बताएंगी, अपने पापा का वेट करेंगी, तब तक वो आपको उठा के ले जाएगा। तुमने क्या किया मिस्टर? तुम भी तो वहां पर खड़े थे। तुम तो नहीं आए तभी, अभी आकर भाषण दे रहे हो। पापा बचाएंगे क्योंकि आप उनकी बेटी हैं। अंकित बचाएगा क्योंकि आप उनकी बहन हैं। और मैं बचाऊंगा क्यों? क्योंकि मैं आपका होने वाला पति हूं। आपको हमेशा बचाने वालों की जरूरत क्यों पड़ती है? अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है या डर के जीने का शौक है? मैं ये सब नहीं कर सकती। ताकत हाथ में नहीं, हौसले में होती है। और उसमें कोई औरत किसी मर्द से कम नहीं। मुझे तो पाला एक ऐसी औरत ने जिसने मुझे मर्द बनाने में कभी किसी मर्द की कमी महसूस नहीं की। शराफत को कमजोरी मत बनाइए। इज्जत पर हाथ डालने वाली की इज्जत उतारना इंसान का फर्ज है। देखिए उस आदमी को, आज वो आपको छेड़ के जा रहा है, कल किसी और को छेड़ेगा। हमारी माँ को या गुड्डी जैसी किसी स्कूल जाने वाली लड़की को। और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने आज कुछ नहीं किया। कैलाश, सवाल तुम्हारे या मेरे चाहने का नहीं है। उस दिन जो तुमने बेइज्जती की है ना, मेरा बेटा ये रिश्ता नहीं मानेगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बेटे की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल तुम्हारा बेटा जिस कंपनी में काम करता है, उसके मालिक भारद्वाज साहब अपने बेटे के लिए रिश्ता खोज रहे हैं और मैं विविधा का रिश्ता वहां करवाना चाहता हूं। शर्म बेच खाई है क्या, या बेइज्जती करने का नया तरीका निकाला है? मुझे यहां बुलाकर आप ये चाहते हैं कि मेरे लड़के का सहारा लेकर आप अपनी लड़की का रिश्ता करवाएं? मेरा बेटा जिसका अपमान करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप ही कहते थे ना कि रिश्ता तो बराबर के खानदान में होना चाहिए। भारद्वाज साहब का औहदा और हैसियत आपसे कहीं ऊंची है, वो इस रिश्ते को हाँ क्यों कहेंगे? और खास तौर पर जब सारा अजमेर ये जानता है कि सुजाता के बेटे ने विविधा से शादी करने के लिए तुम्हें खुलेआम ललकारा है। इस शहर का कोई भी लफंगा कुछ भी कह दे तो वो सच नहीं हो जाता है गजेंद्र। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी मदद करना जानता हूं। हाँ, अगर तुम मेरी मदद कर देते तो तुम्हारे बेटे की तरक्की हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि तुम भारद्वाज साहब के लड़के के लिए इस दुनिया की सबसे अच्छी बहू लेकर जाओगे, विविधा। विविधा लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक है। गवार, बदतमीज कहीं का, कमीना। आपका वो बदतमीज कमीना जा रहा है। चाहिए विविधा जी,
इससे पहले कि वो किसी और की इज्जत पर हाथ डाले। चाहिए तुम। विविधा सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, धैर्यवान, शील, धीर, गंभीर। विविधा के लिए पिता की हर बात पत्थर की लकीर है। शांत इतनी कि बाजार के बीच निकल जाए तो लोगों को हवा न लगे। न वो आवाज उठाती है न आंख। ऐसी है हमारी विविधा। अगली बार मुंह खोलने से पहले 4 बार सोच लो कि क्या कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो। शायद जो अगला थप्पड़ तुम्हें पड़े वो मेरे हाथ से भी भारी हो। तेजी तो देख लूंगा, दोनों को देख लूंगा। यस। तुमसे मिलके ऐसा लगा जैसे अपना कोई, आंखों में सपने नए, मन में हलचल नई, धड़कने थम गई तुमको देखकर, तुमसे मिलने की दुआ जिंदगी बन गई। वक्त की करवटें या मौसमों के रंग, हर सफर साथ हो, हर सफर संग संग। कम ना हो एक पल प्यार का ये सुरूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। देखा तुमने? मैंने बहुत जोरदार मारा उसे और डर के भाग भी गया। कैसा लगा आपको? ऐसे लग रहा है जैसे कोई जादू हो गया हो। जादू तो आपके अंदर कैद था, सिर्फ हिम्मत की चाबी से उसे खोलना था।
खोजते खोजते आंखें पथरा जाएंगी, लेकिन विविधा जैसी सर्वश्रेष्ठ लड़की इस दुनिया में मिलना नामुमकिन है। ठीक है, मैं करता हूं बात, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, ना ही अपने बेटे की तरक्की के लिए, विविधा बेटी के लिए। मैंने उसे इस घर में बड़े होते हुए देखा है। बहुत काबिल लड़की है वो, मैं जानता हूं। तुमसे ज्यादा काबिल है। चलता हूं। कहावत है कि हाथी पालने हो तो घर के दरवाजे बड़े करने चाहिए। आप अपने घर की दीवारों को संभालिए कैलाश जी। भारद्वाज जी संगमरमर की हवेली में रहते हैं, ये ना हो कि ये रिश्ता होने से पहले दीवारें तोड़वा दें। हो सकता है उन्हें भी ऊंचे खानदान में रिश्ते कराने का शौक हो। चलता हूं। मेरे ही घर में, मेरे ही सामने मुझे ही सुना के चला गया। कड़वा था लेकिन सच था। काजू की बर्फी को अगर बूंदी के लड्डू के साथ सजाना ही है तो कम से कम चांदी की थाल तो चाहिए ही। मैं इस घर के दरवाजे ही नहीं, दीवारें भी ऊंची करवा दूंगा, और इसका एक ही रास्ता है, सुजाता की हवेली। अब मरम्मत का पैसा इस घर पे नहीं, सुजाता की हवेली में लगेगा, और वहीं से विविधा की टोली निकालूंगा। सच कह रहा तू? विविधा ने उसे थप्पड़ लगा दिया? अब तो तेरा साथ है विविधा के पास, तेरे भरोसे वो कुछ भी कर सकती है। मेरे भरोसे? कल को मैं नहीं रहा तो? छी, कैसी बातें कर रहा है? माँ, हिम्मत तब हमारी होती है जब उसे एक बैसाखी की तरह किसी और की जरूरत ना हो। अगर हिम्मत किसी और के दम पर है तो उस इंसान के जाते ही वो टूट जाती है। और अगर हिम्मत हमारे अंदर है तो कोई इंसान भी उसे हिला नहीं सकता। तेरे कॉलेज में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना सिखाते हैं? अच्छा ये देख, कैसा लग रहा है? ये दुपट्टा मैंने विविधा के सिंजारे के लिए बनाया है। सिंजारा जानता है ना क्या है? विविधा का ये पहला गणगौर है हमारे साथ, और उसकी होने वाली सास होने के नाते मुझे उसे कुछ कपड़े और गहने देने हैं, इसलिए बना रही थी। गणगौर का है। माँ, वो ये नहीं पहनेगी। क्यों? क्योंकि मेरी भोली माँ, अभी मैं तो उसके साथ हूँ, लेकिन पता नहीं ना कि वो मेरे साथ है भी कि नहीं। तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? हो जाएगी बेटा, हमने उसकी आंखों में देखा था ना। हाँ माँ, कभी ना कभी तो होगी, मगर ये इंतजार लंबा भी हो सकता है। तू करते रहना इंतजार, मैं नहीं कर सकती। मैं तो कल ही जाऊंगी उमा बहन को ये दिन। अरे माँ, मेरी तरफ से ले ले तो शुभकामनाएं और बधाई। हो गया तेरा गणगौर? मोर पंखी और हम किस बहुत सुंदर है उमा। हाँ, अच्छी लग रही। हाँ बहन जी, ये देखिए, गंगौर के लिए खास साड़ी है। बहुत सुंदर है। हाँ दुबे जी, आपको सवाल पूछने के लिए मैं तनख्वाह नहीं देता हूँ। जैसा कहा है, जो कहा है वही कीजिए, बस। अरे जरा ये दिखाइए। हाँ, ये दिखा। वाह, गंगौर में कल ये विविधा जब पहनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। विविधा के रिश्ते की बात चलाई है। सच्ची? कल उसे लोग देखने आएंगे, और कल विविधा इतनी अच्छी लगनी चाहिए कि पहली ही नजर में लोग उसे पसंद करें। ठीक है रिश्ता? हाँ, लेकिन ये बात कोई उससे नहीं बताएगा। ये बात
मैं खुद उसे बताना चाहता हूँ। वाह, ये कितना सुंदर है। कल मैं यही पहनूंगी मम्मी। बेटा तेरे पापा ने तो ये पसंद किया है। ओके, तो मैं वो पहन लूंगी। नहीं बेटा, तुम वही पहनो जो तुम्हें पसंद है। नहीं पापा, जो आपको पसंद है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं वही पहन लूंगी। ठीक है, तो फिर दोनों खरीद लो। लेकिन कल तुम वही पहनोगी जो तुम्हें पसंद है, और फिर किसी और दिन मेरी पसंद पहन देना। श्योर? आपको बुरा नहीं लगेगा? तुम्हारी खुशी और तुम्हारी पसंद मुझे बुरी कैसे लग सकती है बेटा? थैंक यू सो मच पापा। आप मेरे बारे में कितना सोचते हो, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। और कुछ लोगों को लगता है कि आपने मुझे जेल में कैद कर रखा है। किन लोगों को बेटा? वो अथर्व। तुम मुझसे कहाँ मिली? मैं मिली नहीं, एक्चुअली वो खुद ही बाजार में मिल गया। मैं तो उसके मुंह पे उसे सुनाना चाहती थी कि उसने जो भी बिहेव किया आपके साथ वो बहुत ही गलत था। कितनी बार कहा तुमसे कि इस मामले को मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। मैंने तुम्हें कितना समझाया कि राह चलते सड़क पे किसी भी लोफर लफंगे से मिलने की जरूरत नहीं है। और तुम बीच बाजार में उससे मिली। उसने जो शर्त रखी है वो पूरा अजमेर शहर जानता है। सोचना चाहिए बेटे कि लोग क्या कहेंगे। शरीफ घर की लड़कियां ऐसे सड़कों पे राह चलते मवालियों गुंडों से रुककर बातचीत नहीं करती हैं, बल्कि शांति से चुपचाप नजरें झुकाए अपनी घर आती हैं। तुम्हारे कुछ संस्कार हैं बेटा, उसे भूलना नहीं चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जो देखना है, जैसे देखना है वो मैं देखूंगा, ठीक है? वो लड़का आपको छेड़ के गया, आपके पापा को नहीं। तो 1 मिनट के लिए इस मामले से अपने पापा को बाहर निकाल के सोचिए कि आपको क्या करना है।
दिमाग में लकवा मार गया है। आज फिर बीच बाजार में उस दूध वाले से विविधा मिली। न तुम रोक सकती हो न समझा सकती हो, तो खूब किस काम के लिए? मैं घर के बाहर धंधा देखूं और घर के अंदर आकर फिर बदतमीजी सुनाऊं? बाप से आंख में शर्म होती है बेटियों को, इसलिए ऊंच नीच समझाने का जिम्मा मां का होता है। ये जिम्मेदारी मां की है। अब इस जिम्मेदारी में जरा सी चूक हुई तो तुम जानती हो मैं तुम्हारा क्या खर्च करूंगा। पहली बार विविधा जानते बूझते मेरे कहे के खिलाफ कही है, ये अच्छा नहीं है, न उसके लिए न तुम्हारे लिए। वो लड़का कितनी भी कोशिश कर ले, विविधा मेरा खून है, मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। चलो बारीक बारीक लगाओ। मेहंदी लगा रही हूँ, गोबर का लेप थोड़ी ना लगा रही हूँ। अरे दादी, अगर ज्यादा बारीक लगाऊंगी तो दिखेगी भी नहीं और रचेगी भी नहीं, और वैसे भी पूरा दिन निकल जाएगा। अरे नाश होए। ये देख, ई फार इंदुमती, समझी ना? हमें मत समझाओ। तू तो क्या, तेरी माँ भी पैदा नहीं हुई थी तब से मेहंदियाँ घोल रही हूँ और लगा रही हूँ। समझी कि नहीं समझी? हाँ चल इधर देख, इधर बढ़िया से ना अच्छा सा मेरे हाथों के बीचों बीच ना आर लिख दे, आर। अच्छा, तो दादाजी का नाम आर से शुरू होता है? अब दादाजी की ऐसी किस्मत कहाँ, उनका स्वर्गवास हुए सालों हो गया और दादी ने हमारे लिए एक नए दादाजी ढूंढ लिया। रणवीर के नाम की बात कर रही है, भेज भी लेगा तो दादी की पाँव छुएगा ना, और क्या। चल मेरे हाथ पे एक स्टाइलिश सा वी बना दे, वी फॉर वरुण। हाय देखो तो सही, आंख के अंधे और नाम नैनसुख है। मेरा रणवीर तो आके मेरे पैर छुएगा, और तेरा वरुण वो बैंड बाजा बारात लेके घोड़ी पे बैठा तेरा इंतजार करेगा 1.5 पसली है। नास होए। चल लगा। गलत हर्फ को मिलने के नाम पे पापा इतना नाराज हो गए कि मैं डर के मारे पूरी बात बता ही नहीं पाई। हाँ दुबे जी, जल्दी आ रहा हूँ। पापा नाश्ता करके जाइए ना। नहीं बेटा, जल्दी है, ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा। पापा को नहीं पता कि कैसे मैंने उस लड़की को थप्पड़ मारा। मुझे बताना चाहिए, कहीं बाहर से उन्हें पता लगा तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। अरे 1 मिनट, विदा चला तू भी मेहंदी लगा ले। अरे नहीं, बहुत काम पड़ा है, हाथों में मेहंदी लगाकर काम नहीं होगा, मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगी। अरे तुझे तो सबसे पहले लगवानी चाहिए थी ना मेहंदी। क्या मतलब? हाँ, सुना है आजकल बहुत चल रहा है तेरा हाथ, इसी बहाने उसे थोड़ा आराम तो मिलता। सुना है तूने भरे बाजार में किसी लड़के को थप्पड़ मार दिया। वो भी उस दूध वाले के दम पर।
उठ जरा, उठ। गुड्डी चल। चुप, एकदम चुप। क्या चल रहा है ये सब? हाँ, क्या कह रही थी वो लड़की? माँ, मैं आपको बताने ही वाली थी। एक्चुअली जब मैं बाजार गई थी कल। हमें भी बिठा लो अपनी साइकिल पे, तुम बस गोदी में बैठ जाओ। इज्जत पर हाथ डालने वाली की इज्जत उतारना इंसान का फर्ज है। आज वो आपको छेड़ के जा रहा है, कल किसी और को छेड़ेगा, या गुड्डी जैसी किसी स्कूल जाने वाली लड़की। इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। दी, तूने उसे थप्पड़ मार दिया? शाबाश, ये हुई ना बात है। ये है दादी का खून। वैसे ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। अरे अपने जमाने में मैंने तो अच्छों को थप्पड़ों के ऐसे पाठ पढ़ाए, ऐसे पाठ पढ़ाए। वाओ दी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तू ऐसे भी कर सकती है। मैं क्या करती? अथर्व बातें ही ऐसी कर रहा था, पता नहीं मुझे कहां से जोश आया और मैंने। तुझे पता है तूने क्या किया है? सबक सिखाया एक लोफर को, वो भी अपने 2.5 किलो के हाथ से। वाओ दी, फैंटास्टिक। चुप हो जा तू, तेरा दिमाग खराब है और इसका दिमाग भी खराब कर रही है। और तू अकल बेच खाई है क्या? जो इस तरह से राह चलते लोफरों को थप्पड़ लगा रही है? हाँ? अरे तो गलत क्या किया उसने? ठीक ही तो किया है। ठीक, यही सिखाया तेरे पापा ने तुझे? यही सीखा है उनसे तूने? यही है संस्कार तेरे? घर में तुझे लड़कों से ज्यादा आजादी मिली है विद्या। कॉलेज जाती है, जो अच्छा लगता है वो करती है तू। अपनी आजादी का इस तरह से फायदा उठाएगी? तेरे पापा को नहीं पसंद कि तू उस लड़के से मिले या उससे बात करे। और वो था, जानती है ना क्या शर्त रखी है उसने? तुझसे शादी करना चाहता है वो। तुझे समझ में नहीं आ रहा बात कितनी सीरियस है? मजाक लग रहा है तुझे ये सब? हाँ? अब तक जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब जिस रास्ते अथर्व जाएगा उस रास्ते तू नहीं जाएगी, अपना रास्ता बदल लेगी तू। बात करना तो दूर की बात है, उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। अब अगर तूने उसकी तरफ देखा या बात करने की कोशिश की तो मैं तेरा क्या हाल करती हूं सोच भी नहीं सकती। समझी तू? और सुन, इस सब के बारे में तू अपने पापा को कुछ नहीं बताएगी, कुछ नहीं बताएगी तू अपने पापा से। माँ, मैं पापा से कुछ नहीं छुपाती, आपको मालूम है। चुप, मुझे क्या मालूम है? मैं जानती हूँ। अगर तुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं बताएगी तू अपने पापा से, समझी? तू दोनों अपने पापा से कुछ नहीं कहेंगी। मेरी कसम है तुम दोनों को। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। हाँ, मैं भी कुछ नहीं कहूंगी कैलाश को। हाँ विविधा, जाओ। अरे ना सोए, नहीं मुझे ये बता, अरे जरूरत क्या पड़ी थी तुझे विविधा को इतना ज्यादा डांटने की? है बैठे बिठाए त्योहार खराब करके रख दिया तूने बच्चे का। पता नहीं उसे डांट रही थी या खुद को माँ जी, पर तकलीफ तो उतनी है। कांटा चुभने से ज्यादा उसे निकालने में दर्द होता है, लेकिन वक्त रहते अगर ना निकालो तो बस पड़ जाता है। बाद में पछताने से अच्छा है
अभी डांट कर मन खराब कर लिया जाए। दीपिका कहाँ है तू? भूल गई आज गेस्ट लेक्चर है। चल जल्दी चल। मैं आज कॉलेज नहीं आ रही हूँ। अरे अटेंडेंस तेरी कम है, मेरी नहीं। और तुझे पता है इसी लेक्चर की वजह से हमें 3 दिन की अटेंडेंस मिलेगी। पता है मुझे, पर घर पे बहुत सारा काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम लोग जाओ। लगता है तेरा कोई इरादा नहीं एग्जाम देने का। चल बाय बाय। नाराज है अपनी माँ से? नहीं माँ। उम्मीद से थोड़ा ज्यादा डांट दिया ना मैंने। ऐसा नहीं है माँ, और आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। आप नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? तो ठीक है, मैं ही कह रही हूँ कॉलेज जा। नहीं, अब कॉलेज नहीं जा। मेरी अटेंडेंस बहुत कम है कॉलेज में, पता है मुझे। और इसलिए नहीं कि तू लापरवाह है, बल्कि इसलिए कि जरूरत से ज्यादा जिम्मेदार है तू। तेरे पापा के बिजनेस का असर तेरी पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। सब ठीक है माँ, मैं मैनेज कर लूंगी। सीरियसली। मेरी फिक्र कब डांट में बदल गई पता ही नहीं चला। और अब तेरे दुख को नाराजगी में बदलते हुए देख रही हूँ। माँ हो तेरी, डांटने का थोड़ा सा तो हक है ना मुझे। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, और मैंने। ठीक है बेटा, जो हो गया सो हो गया। इसी में हम सबकी भलाई है ना? माँ, अब कॉलेज के लिए निकलूं वरना लेट हो जाऊंगी। अरे मेहंदी लगाए बगैर चली जाएगी? माँ, या तो मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, पर लेट नहीं जाऊंगी। तू भी ना विविधा, खड़ी रहेगी तो बैलगाड़ी की तरह, और दौड़ेगी तो बिल्कुल तूफान में। गौर के दिन मेहंदी का शगुन लिए बगैर चली जाएगी। ईश्वर तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, और एक डांटने वाली माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति दे तुझे। चल जा। वाह। और सुन, कॉलेज से सीधे वहीं मंदिर चली आना, नहीं तो वहां के अटेंडेंस के लिए लेट हो जाएगी तू। ओके माँ। चलना। उप्स, सुनो, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। जाओ। हर नई कंपनी की फाउंडेशन एक अच्छे प्लान पर रखी जाती है। ये तो अथर्व की आवाज है। और अच्छे प्लान के लिए अच्छी रिसर्च का होना बहुत जरूरी है। उसी की आवाज है, पर ये मेरे कॉलेज में क्या कर रहा है? नहीं, ये डांट का असर है, मेरे कान बज रहे। रिसर्च सिर्फ सर्वे कंपनीज के रिजल्ट से नहीं, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी फीडबैक लेना चाहिए। लेकिन अब जिस रास्ते अथर्व जाएगा उस
उस रास्ते तू नहीं जाएगी, अपना रास्ता बदल लेगी तू। या बात करने की कोशिश की तो मैं तेरा क्या हाल करती हूँ सोच भी नहीं सकती। आप प्लीज सिट डाउन। वो मुझे प्लीज सिट डाउन। एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए और उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मार्केट रिसर्च। यहाँ क्या कर रहा है? ये तू इसे जानती है? अरे विविधा, अरे तो वही है ना अथर्व, मिस्टर मालपुआ, वो भी सूट में। इसको देखूंगी, इसकी बातें सुनूंगी। मेरे से दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। हाँ, शट अप। मुझे बताइए यहाँ कर क्या रहा है? अरे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर है सब सब्जेक्ट्स में, इसीलिए तो ऐसे गेस्ट लेक्चरर आ रहा है। पता है तेरी किस्मत ना एक्चुअली तेरे पापा की मिठाई जैसी मीठी है, इसीलिए तो गणगौर की पूजा से पहले ही रबड़ी का टूना वरदान में मिल गया तुझे। अब ये ज्यादा हॉट है या इंटेलिजेंट, इसी बात में बहस होगी यहाँ क्लास के बाद। थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती क्या तू? मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। अगर आपकी गॉसिप खत्म हो गई तो आपसे एक सवाल पूछना है। एक कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? रिसर्च। गलत। कंपनी का नाम। गलत। टेक्नोलॉजी। बिल्कुल गलत। एक कंपनी फॉर्म करने के लिए चाहिए सिर्फ एक सपना, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। वो एक सपना जो आपको सोने ना दे, वो एक सपना जो पलकें झपकने के बाद भी आपकी आंखों के अंदर मौजूद है, और जब आप अपनी आंखें खोलें तो वो आपकी आंखों के सामने हो। वो सपना आपकी लाइफ का टारगेट होना चाहिए, जिसे अचीव करना आपका मोटिव। ना कोई रिसर्च, ना कंपटीशन, ना कोई नाम, सिर्फ एक सपना होता है जो आपकी कंपनी की बॉडी भी है और सोल भी। मिस विविधा, जिनके अपने कोई सपने नहीं होते वो दूसरों की जिंदगी जीते हैं, दूसरों के हिसाब से चलते हैं, और फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनका अपना कुछ बचा ही नहीं। क्या आप चाहती हैं आप ऐसी जिंदगी जिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप चाहती हैं कि आप ऐसी जिंदगी जिए? विविधा, विविधा, सॉरी, विविधा, 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 कब से बुला रहा हूं आपको।
सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई भी देता है और सब साफ दिखाई भी देता है। क्या बोल रहे थे तुम सबके सामने मुझे? सुनो, तुम खुद को जो भी समझो, मुझे क्या समझ रखा है? ना मैं तुम्हारी कंपनी हूं, ना ही तुम्हारा प्रोजेक्ट जिसे सुधारने का ठेका तुमने ले रखा। ना ही मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और ना ही खुद को तुम्हारे हिसाब से बदलने की। ना ही मैं तुम्हारी तरह सपने देखती हूँ और ना ही इंडिपेंडेंट होने का बोर्ड गले में टांग कर फिरती हूँ। डरपोक हूँ, बेवकूफ हूँ, बचकानी हूँ, ऐसी ही हूँ मैं। तुम्हें नहीं पसंद तो बाहर में जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मगर मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का हक नहीं है तुम्हारा। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूं, मुझ पर नाम नहीं लिखा है तुम्हारा। कसर थी ना, तो लिख दिया बाहर भी। अब अंदर लिखा अपने आप दिखने लगेगा। मंजिलों से परे हो अपनी दास्तां, जन्नतों की तरह हो अपना आशिया, इश्क ही पहचान हो तेरी मेरी यहाँ। प्यार के नाम पे हो जाएंगे फना, कल के अनजाने देखो एक हो गए, दोनों एक दूजे में पूरे खो गए। कम ना हो एक पल प्यार का ये सुरूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। इसका मतलब क्या है? जो नाम आपके दिल पर लिखा है वो अब आपके हाथ के लकीरों में भी लिख दिया है। अब आप सिर्फ बता नहीं, दिखा भी सकती हैं कि आप मेरी हो गई हैं। विविधा, आप ठीक है? हाथ हटाओ। मैं ठीक हूँ। इतनी आँच है मुझ में, छू लूंगा तो पिघल जाएंगी आप। तेरे ख्यालों से महके हम चंदन से, तुझसे मिली है जिंदगी जीवन में, कभी छोड़ के मुझको जाना नहीं, अपने लिए तड़पाना नहीं, जो भी है तेरी आरज़ू चाहत मेरी वही। मर जाऊं रे तेरे नाम पे, तेरा नाम लेके यारा जिए जाऊं रे। हाँ मर जाऊं
वादा मैं निभाऊं रे। कम ना हो एक पल प्यार का ये सुरूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम जबरदस्ती मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते। ये कभी नहीं हो सकता, ना ही होगा। जो ना हो सकता और ना होगा वो हो चुका है। आपकी आंखों में साफ दिखाई देता है मुझे, आपकी आवाज में साफ सुनाई देता है। मैंने अपना प्यार साबित करने के लिए 3 बातें कही थी आपसे, वो तीनों सच हुई या नहीं आपके बताने से पहले मालूम था मुझे। जबरदस्ती तो दूर की बात है, अगर मुझे यकीन होता कि आप मुझे पसंद नहीं करती तो कभी भी आपके पीछे नहीं आता। सोते हुए इंसान को जगाना आसान है, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता। मैं आपको पसंद करता हूं और मानता हूं, आप करती हैं पर नहीं मानती, शायद इसलिए क्योंकि आपके पापा नहीं मानना चाहते। बस यही फर्क है। दिल की आवाज जो मैं सुन रहा हूं आप सुन नहीं पा रही हैं। जिस दिन सुनेंगी उस दिन ये फर्क मिट जाएगा। बस इसी तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने से खून बढ़ता है। शरीफ घर की लड़कियां राह चलते गुंडे मवालियों से मिलकर बातचीत नहीं करती हैं। दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। विविधा, ऐसे क्या देख रही हो मम्मी? ये मेरा टेम्पल वाला लुक है, डिस्को वाला नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, इसे संभाल कर रखते और विविधा को फोन लगा जरा। ठीक, जल्दी। भाभी साहब, नमस्ते। विविधा दिखाई नहीं दे रही? वो आती है ना हर साल पूजा के लिए? आ जाएगी अपने आप। भाभी साहब, परसों से देखती आई हूँ आपको। दिल में प्यार, चेहरे पर मुस्कुराहट, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए। इसलिए ये भी समझ रही हूँ कि किसी और का गुस्सा ओढ़ रखा है आपने इस वक्त। वक्त बदलने से पहले वक्त को पहचानना सीखो सुजाता। दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही है? सब बदल गया है। बदलाव तो जिंदगी का दूसरा नाम है भाभी साहब, और जो बदलाव आया है उससे बहुत खुशी मिली है मुझे। अथर्व और विविधा तो जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं। मेरे अथर्व के लिए विविधा से अच्छा जोड़ तो मिल ही नहीं सकता था। इसलिए
ये सिंजारा लाई हूँ उसके लिए। सिंजारा? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ विविधा अभी मेरी बहू बनी नहीं है, लेकिन होने वाली है। इसलिए ये सिंजारा बनाना मेरा फर्ज था। अपने हाथों से बनाया है इसे, इसलिए ये पहला सिंजारा लाई हूँ उसके लिए। ये सिंजारा लाना मेरा फर्ज था। ये कढ़ाई मैंने खुद की है, और ये कंगन मैं उसके लिए लाई हूँ। वो तो मुझसे लेगी नहीं, आप ही उसे दे दीजिएगा। भगवान करे ये सब उसे बहुत अच्छा लगे। रिश्ते जबरदस्ती बनाए नहीं जाते सुजाता, तय किए जाते हैं और उन्हें निभाया जाता है। अथर्व और विविधा के बीच रिश्ता तो कभी तय हो ही नहीं सकता, निभाना बहुत दूर की बात है। सब नजर का फेर है भाभी साहब। अथर्व और विविधा का रिश्ता तो उनके मिलने से पहले ही तय हो चुका था। किसी को दिखाई देता है, किसी को नहीं। माँ, माँ, सुनना आज क्या हुआ? आज बहुत ही स्पेशल चीज हुई है। आज विविधा पहली बार मुस्कुराई है, स्माइल किया उसने। माँ, ये कहाँ चली गई? ठीक है भाभी साहब, सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरी अथर्व में क्या कमी है कि वो आपके विविधा के लायक नहीं है। सवाल तुम्हारे बेटे की काबिलियत का नहीं है सुजाता। जो बेटा अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाता हो, वो मेरी बेटी को कितना प्यार, कितनी इज्जत देगा समझती हूं मैं। तुम्हारे दिए हुए संस्कार को भी अच्छी तरह से जानती हूं। लेकिन भाभी साहब, जब किसी भी बात के आगे लेकिन लग जाता है तो असली बात तो लेकिन के बाद शुरू होती है। सब कुछ होते हुए ये लेकिन क्या इसलिए है क्योंकि हम दूध वालों का दर्जा आपके बराबर का नहीं है? नहीं सुजाता, तुम्हारे बेटे की आंखों में उम्मीद से बड़े और उम्र से लंबे सपने हैं। एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो फिर भाभी साहब, फिर क्या वजह है? माँ बाप तो हमेशा सबसे ज्यादा अपनी बच्चों की खुशियों के बारे में सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे अथर्व ने कोई जबरदस्ती का गलत काम किया है, या फिर विविधा उसे प्यार नहीं करती? एक माँ तो अपने बच्चे के दिल का हाल उसकी धड़कन से ही समझ जाती है। तो क्यों स्वीकार नहीं है आपको ये रिश्ता? क्या अथर्व के पिता की वजह से? मेरे पति नहीं चाहते कि ये रिश्ता, और हमारे घर में वही होता है जो मेरे पति चाहते हैं। भाभी साहब, ये समय आपके पति के बारे में सोचने का नहीं है, आपकी बेटी की खुशियों के बारे में सोचने का है। विविधा की खुशी के बारे में सोचिए। विविधा की खुशी उसी में है जिसमें उसके पापा की खुशी है, और मुझे मेरी बेटी मेरे पति से मिली है। मेरे पति मेरी बेटी से नहीं मिले। मैं समझती हूँ भाभी साहब, सिर्फ इतना बता दीजिए, इस रिश्ते के लिए आपकी रजामंदी है या नहीं? जहां मेरे पति की रजामंदी ना हो, वहां मुझसे रजामंदी की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? इस बात को यहीं इसी मंदिर के चौखट पर खत्म कर देना सुजाता। ये रिश्ता भगवान भी नहीं करवा सकता। अथर्व से कहना अपने काम पर ध्यान दे।
और विविधा के बारे में सोचना छोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें भी पछताना पड़े और तुम्हें भी। अथर्व जिस आग से खेल रहा है ना सुजाता, वो एक इंसान को ही नहीं पूरे घर को जला दिया करती है। इसलिए वक्त रहते रोक लो उसे। बस इस बात को यहीं खत्म करते हैं। गुड्डी, अरे दी, कहाँ थी तू? माँ कब से तुझे पूछ रही है। कहाँ है माँ? हो रही माँ। क्या विविधा, क्या हाल बना रखा है तूने? माँ अब प्लीज कोई सवाल मत पूछो। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं बाद में आपको सब बता दूंगी। वाह, ये चुन्नी बहुत अच्छी है ये। अरे विविधा सुन, तू ये क्या कर रही है? अरे मेरी बात तो सुन। कैसी लग रही हूँ मैं? पूजा का टाइम हो गया है, सब लोग पूजा के लिए अपने जोड़ीदार चुन लो। हाँ, आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी, पूजा के लिए देर हो रही है। दुबे भाभी चलिए, पूजा का समय हो गया है। अरे रुको रुको रुको, देखो तो किसने दर्शन दिए हैं। पहचाना इन्हें? नहीं ना, भला ऐसे कपड़ों में इन्हें कौन पहचान सकता है। ये हमारी दूध वाली है। ना पति है ना कोई रोक टोक, कहीं भी जाओ कुछ भी करो। भाभी साहब, कोई जरूरी काम है तो कह दीजिए, वरना मुझे पूजा करनी है। हाँ हाँ, जरूरी काम तो है, काम नहीं है, एक सवाल है। ये व्रत वगैरह आप जिसके लिए रखती हैं, मतलब ये कि उसे पता है भी या नहीं? जैसे कि हमारे पतियों को पता है, वैसे आपके पति को कभी देखा नहीं है भी, या आपके मन का वहम है? नहीं नहीं, वहम तो नहीं हो सकता है। अब महाभारत की कुंती की तरह सूर्य देवता ने आके आपको बेटा तो नहीं दे दिया होगा। वैसे आपके बेटे अथर्व को पता है कि उसके पिता का नाम क्या है, या फिर बस बस जितना आप बोल सकती थी आपने बोल दिया, और जितना मैं सुन सकती थी मैंने सुन भी लिया। उस दिन तो उमा भाभी के घर का लिहाज रखते हुए मैं चुप रही, लेकिन शायद उस चुप्पी को गूंगापन समझ बैठी हैं आप। मेरे मुंह में भी ज़बान है और इसलिए आज आप सुन भी लीजिए। मेरे पति हैं या नहीं, वो मेरे साथ रहते हैं या नहीं, मेरी शादी हुई है या नहीं, इन सब बातों से आपको क्या मतलब है? मैं अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती हूँ, उनके नाम का मंगलसूत्र भी पहनती हूँ। उनके लिए मैं करवा चौथ का व्रत रखूं या फिर गणगौर का। आपको इन बातों की चिंता क्यों है? अपने पति से ज्यादा आपको मेरे पति की फिक्र क्यों है? मेरे पति मेरे साथ रहते हैं या नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं या नहीं, इन सब बातों से आपको क्या लेना देना है? मैं अपने पति के पीठ के पीछे उनके नाम का व्रत रखती हूँ, उनकी बुराई ना करती हूँ ना सुन सकती हूँ, जैसा कि कुछ औरतों को आदत होती है। आज के बाद अपनी हद में रहना सीखिए। और हाँ, अगर मन में इतना मैल भरा हो तो ये व्रत का पाखंड छोड़ ही दीजिए, किसी काम का नहीं है।
अरे बाप रे, ये दूध वाली तो खड़े खड़े क्या क्या सुना के गई। उसे जो कहना था वो कह गई। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ताजन, माँ कहाँ है? मंदिर में है, अभी भी छोड़ के आ रहा हूँ। गंगौर है ना आज। चल गई ना जबान मियाँ। अब ये हजरत ईद को मुहर्रम बना देंगे। कितने साल हो गए समझाते समझाते। जब वो हमारे लिए मर गए तो हम उनके लिए मर गए। समझती क्यों नहीं है वो? फिर कैसा व्रत? अरे बरखुरदार, जाने भी दो ना, तुमसे थोड़ा ना करवा रही है व्रत। वैसे माँ तो तुम्हारी है, नहीं सुनेगी वो। उसे सुनना पड़ेगा। एक नाजायज बाप के लिए अपनी सगी माँ को भूखा नहीं बैठने दूंगा मैं। संभल के जाओ, संभल के जाओ। अब तो खुदा ही हाफिज है इस लड़के का। चलो चलो सब लोग अपनी अपनी जोड़ियां बना लो। ये पूजा जोड़ियों में की जाती है। ये तो आपको पता ही होगा सुजाता बहन, जीवन पति के बिना गुजारा जा सकता है, लेकिन ये पूजा अकेले नहीं की जा सकती। तुम किसके साथ पूजा करोगी सुजाता? आओ मेरे साथ जोड़ा ले लो। हम तो अपनी भाभी जी के साथ पूजा करेंगे। लगता है तुम्हारी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है सुजाता बहन। माँ, किसके लिए इतना बुरा भला सुन रही है? चल मेरे साथ अभी। हाँ हाँ, जो सामने खड़ा है उसी की सुन लो। जो है ही नहीं उसके लिए व्रत क्या और पूजा क्या। चल मेरे साथ। छोड़ ना अथर्व, मुझे पूजा करनी है बेटा। रुकिए, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। सकती पूजा? पूजा प्यार से होती है, पति के सामने होने ना होने से नहीं। और आप लोग कौन होते हो इन्हें पूजा करने से रोकने वाले? और इनके प्यार पे उंगली उठाने का हक आप लोगों को किसने दिया है? पति नहीं है ये दिखाई देता, मगर प्यार है ये नहीं दिखाई देता आप लोगों को। इस दुनिया में किसी को ये हक नहीं है कि वो किसी भी औरत को अपने पति की लंबी उम्र की पूजा करने से रोके।
अगर जोड़ी की है तो सुनिए, आज एक बेटी अपनी माँ के साथ पूजा करेगी, बाकी दुनिया को जो समझना है वो समझिए। क्यों नहीं, होने वाली सास के साथ होने वाली बहू ही पूजा करेगी, और कौन करेगा। पापा सही कहते हैं, इस शहर में छोटी सोच वाले लोग बहुत हैं। मेरा सुजाता चाची के साथ क्या रिश्ता है ये मुझे आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मैं समझाना चाहती हूँ, क्योंकि रिश्ते समझने के लिए इंसानियत की जरूरत होती है, जो कपड़े पहन के, गहने पहन के और पूजा करने के साथ नहीं आते। हाँ, इस दूध वाली से हमें क्या लेना देना, हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करें। विविधा बिटिया के दिल में बहुत दया भाव है। चलिए चलिए, हम लोग सब अपनी पूजा करते हैं। चलिए भाभी जी, पूजा करते हैं। चलो विविधा, आई। चलिए चाची। आपने आज जो मेरी माँ लेके तो उसके लिए थैंक्स क्या बोलूं। अप्रिशिएट करूं या एहसान मानूं आपका, पता नहीं, पर मेरी माँ ना तो इस पूजा में बैठेगी ना ही ये व्रत रखेगी। क्यों? देखा नहीं आपने? वो एक आदमी आज मेरी माँ की जिंदगी में होता तो इन सब के मुंह पे ताले पड़े होते। जो जिंदगी में नहीं है उसके नाम पे व्रत रखना प्यार नहीं, पागल बने। चल माँ। सच्चे प्यार को पागलपन समझना, ये पागलपन है। पागलपन वो है जो तुम कर रहे हो थर। सबके सामने मेरा नाम लेकर मुझ पर शर्त लगाना, मेरी मर्जी जाने बगैर खुद ही तय कर लेना कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूं। इसे प्यार नहीं कहते, जिद कहते। और अगर प्यार देखना है तो अपनी माँ की आंखों में झांक कर देखो। ऐसा गहरा प्यार जो पति के ना होते हुए भी ना रुकता है ना कम होता है। इसलिए नहीं समझोगे अथर क्योंकि तुमने प्यार को शर्त बना दिया है, और प्यार में शर्तें नहीं हुआ करती। प्यार अपनी नहीं सोचता, कुर्बानी मांगता, दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, जो हम बिना दो बार सोचे कर लेते हैं। और ये व्रत रखना तो बहुत मामूली बात है। और वैसे भी तुम इन्हें कुछ भी करने से कैसे रोक सकते? ये तुम्हारी माँ है या तुम इनके पिता हो? श्रद्धा इनकी, मर्जी, इन्हें जो करना है करने दो।
चलिए चाची। हे गणगौर माता, हर लक्षण यही कहता है कि आपने अथर्व और विविधा को एक दूसरे के लिए बनाया है। आपकी इच्छा सर माथे पर। इस लड़ाई में हम हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। आप हमारा साथ मत छोड़ना। विविधा के पैर मेरे घर में एक बहू, एक पत्नी की तरह पड़े। मेरे प्यार की तरह इस प्यार को अधूरेपन की सजा मत देना गणगौर माता। विविधा चलो। चलो चलो जल्दी, बहुत देर हो गई है। विविधा, बेटा एक मिनट। आज ऐसा लगा जैसे न सिर्फ पहली बार किसी ने अथर्व का मुंह बंद करवाया है, बल्कि कोई मुझे भी समझता है। सिर्फ मेरा साथ देने के लिए ही नहीं, मुझे समझने के लिए भी शुक्रिया। चाची, आपका प्यार आपका है, चाहे वो किसी के लिए भी क्यों ना हो। बस आपके प्यार को किसी को भी सही और गलत के तराजू में मत तोलने देना। बेटा, ये कंगन लाई थी तेरे लिए। तुम्हारे लिए, मेरी होने वाली बहू के लिए। इन्हें पहन लो। नहीं, नहीं चाची, मैं ये नहीं ले सकती। मैंने तो कितना समझाया सुजाता को, लेकिन फिर भी ये संजारा लेकर आ गई तेरे लिए। ये कंगन, ये चुनरी, ये सब। चाची, मैं ये नहीं ले सकती। चाची, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। बचपन से ही घर पे माँ से, दादी से आपकी हिम्मत की किस्से सुनते आई हूँ। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। अगर मैंने ये ले लिया ना तो पापा का दिल टूट जाएगा। मैं कुछ भी देख सकती हूँ, लेकिन पापा को तकलीफ में नहीं देख सकती। और चाची,
अथर्व को प्लीज समझाइएगा। ये रिश्ता तो एक सपना भी नहीं है जिसके पूरे होने की उम्मीद हो। I'm sorry. लगता है तेरी होने वाली बहू ने तुझे पहली पूजा में ही थका दी। हो गई तेरी इच्छा पूरी। माँ, क्या हुआ है माँ? मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी होने वाली बहू विविधा को ये कंगन पहने हुए देखूं, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहती है कि वो तुझसे प्यार नहीं करती और ये रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। हाँ भाई, सब ठीक से हो गया ना? चलो। क्या हो रहा है ये सब? बेटा, आज का दिन बहुत शुभ है और इस घर के लिए महत्वपूर्ण। गुड्डी जी पापा। आज विविधा को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना। जी। और उमा जी, नाश्ते पानी का प्रबंध उम्दा होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आज जो मेहमान आ रहे हैं, जब वो इस घर से जाएं तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी चाहिए, विविधा, मुझे ऐसा माहौल चाहिए। ऐसे कौन आ रहा है? बेटा, बस समझ लो कि आज से एक नई शुरुआत होगी। आज लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। मैंने लड़के के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। लड़का बहुत अच्छा है, सारी जांच पड़ताल कर ली है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा घर है। मैं आपको पसंद करता हूं और मानता हूं। आप करती हैं पर नहीं मानती। बेटा, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं? शर्मा गई है शायद। आइए, पधारिए, पधारिए, आइए, आइए। नमस्ते। नमस्ते जी, आप यहाँ बैठिए। मैं विविधा को लेकर आती हूँ। हाँ, कैलाश जी, ये मेरे बॉस भारद्वाज साहब को कौन नहीं जानता। मैं तो आपसे खुद मिलने आना चाहता था। ये इनकी पत्नी। बैठ बैठ बैठ। मिल लीजिए, ये है हमारी विविधा। अथर्व, कहाँ जा रहा है तू?
तुझे कंगन तेरी बहू तक पहुंचाने थे ना, तो ये कंगन उस तक पहुंचेंगे आज ही। कहाँ जा रहे तू अथर्व? अथर्व, अथर्व रुक जा बेटा, मेरी बात मान ले अथर्व। चलिए, अच्छा है कि आपने इन्हें चाय और समोसा लाने के लिए नहीं कहा, और वो भी अपने हाथों से बना हुआ। अब वो जमाना बदले भी जमाना हो गया भाई साहब। अगर वक्त के साथ नहीं बदले तो वक्त हमें बदल देगा। भाई साहब, मैंने बिटिया को जितनी आजादी दी है उतना ही उसे जिम्मेदारी भी समझाई है। वो कॉलेज जाती है, दुकान संभालती है। हमारी विविधा गणित में कभी फेल नहीं होती, चाहे वो बिजनेस हो या जीवन। अरे भाई साहब, और कितना बताएंगे, जब भी सुनिए तारीफ ही सुनिए विविधा की। भाई साहब, क्या हुआ? कुछ कहना चाह रहे हैं? बेटा विविधा, आप जरा थोड़ी देर के लिए अंदर जाएंगे, हम आपको बुलाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। हमारे और विविधा के बीच ऐसा कुछ छुपाने जैसा नहीं है। हम लोग जो भी बात करते हैं सामने करते हैं। आपको जो कुछ भी पूछना है, कहना है, सामने कहें। बुरा ना मानना कैलाश जी, हमने उड़ती उड़ती कुछ अफवाहें सुनी है कि कोई दूध वाली का बेटा है, वो आपकी विविधा से शादी करना चाहता है। जी भाई साहब, मेरी बहन भी अजमेर से ही है। आज वो गणगौर की पूजा के लिए मंदिर गई थी, तब उसने वहां पर भी कुछ ऐसा ही सुना। तो जानते ही हैं कि जमाना कितना खराब है। ये शहर के लोफर टाइप के लड़के अच्छे घर की लड़कियों को बदनाम करने पे लगे रहते हैं। अब इसमें लड़कियों का क्या दोष? चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे आपकी। मैं ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देता हूं भाई साहब। मुझे अपनी विविधा पे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे हमारे परिवार की इज्जत को फर्क हो। अरे बेटा, तुमने भी गणगौर की मेहंदी लगाई है? जरा दिखाना। नाम की कसर थी ना, तो लिख दिया बाहर में। अब अंदर लिखा अपने आप दिखने लगेगा। दिखा दो ना बेटा। दिखा दे। दिखा दो ना बेटा मेहंदी।
ये मतलब ये किसने लिखा तुम्हारे हाथ पे? मैंने लिखा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।